कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। मैं मुज़म्मिल अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुज़म्मिल, मौलाना साहब से मेरा एक सवाल था। पूछें। मौलाना साहब, मैं बहुत एक नया मसले में फंस गया हूँ। मैं किस ना मसले यूनिवर्सिटी में? में पढ़ता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अब उसने मुझे ईद की शॉपिंग के लिए डिमांड करी है, बहुत फोर्स कर रही है। और अब कमाता नहीं हूँ, कोई पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। अब अम्मी अब्बू ने मुझे फितराने के पैसे दिए थे। क्या मैं उससे उसको शॉपिंग करा सकता हूँ? फितराने के इतने पैसे पागल आपको हुए दिए? शॉपिंग कराने के लिए इतने नहीं, फितराने आपको क्यों फितराने के पैसे दिए? देने के लिए मस्जिद में, कि आप अच्छा आप किसी को दें आप मस्जिद के लिए दिए हैं ना। अच्छा मुस्तहिक जो भी मुस्तहिक होते हैं अम्मा अब्बा ने मस्जिद फितराने के में पैसे या दिए हैं जितने लोगों के मदरसे घर में, में उसके कहीं भी हिसाब से वो आप कह रहे शॉपिंग करा दूं उन पैसों की। खुदा का खौफ करो। अगर वो इतनी गरीब है तो करा सकते हैं। नहीं नहीं, देखें, इनका पहले तो इनका ताल्लुक ही अच्छा नहीं है, तो ताल्लुक की बुनियाद ही गलत है। तो आप एक हराम चीज को आप हलाल चीज क्यों दे रहे हैं? बात भी तो समझे ना। देखिए कितनी गलत बात है। आपने एक सवाल करा है कि आपकी कोई एक, अब हम तो नाम भी नहीं लेते, हम तो आह भी करते हैं तो वो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। तो बात ये है कि भाई अगर वो गर्लफ्रेंड के निकाह में भी होती तो फितराने के पैसे तो नहीं दे सकते ना नहीं किसी नहीं को भी। दे तो बिल्कुल नहीं सकते। आपने हाँ। ये उनके लिए इतनी मुकद्दस चीज का कैसे सोचा कि यार आप उनसे जी बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहसिन बात कर रहा हूँ मैं कराची से। जी मोहसिन। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मौलाना साहब? आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, मैं बड़ा परेशान हूँ। एक मुझे मसला है कि मेरा वजू नहीं रह पाता। जब भी वजू करता हूँ टूट जाता है मेरा वजू ना बार बार। इसके बारे में कुछ वजीफा हो आपका बताएं मुझे। नहीं, वो वजह क्या है? वजह मैं अभी तो बता नहीं सकता आपको, आप समझ जाएं फिर। नहीं मतलब ज्यादा खाते हैं? जी 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 साहब। नहीं, थोड़ा सा कम खाएं। आपको किसने कहा आप इफ्तार में पकौड़े भी खाएं, समोसे भी खाएं और ये हर तरह की चीजों को आप खा लेंगे तो फिर जाहिर है आपके लिए। अच्छा खिचड़ी मत बनाए, सब्जियों की इतना उसको हिला हिला के खिचड़ी बना दी उनकी, जला देंगे। नहीं नहीं, वो देखें अब हर चीज का शेफ फातिमा तो बिल्कुल ही दस्तबरदार हो गई। देख तो सब्जियों को क्या हालात हैं। और फ्राई होगा और फ्राई होगा। ये देखें नाजरीन, नाज़रीन देखें, मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ उससे शादी करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा शादी। असल में वो मेरी असल में 4 शादियां पहले हुई नहीं है और चारों बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको खुश नहीं रखा हुआ, चारों भी बहुत खुश हैं। तो अब ये मसला ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि 5वीं शादी पूछना ही नहीं चाहिए आपको। हो चुकी जी, है जी। मौसूफ की 5वीं के चक्कर में, बस ये है। ओ भाई, ये मेरे हाथ आपके आगे हैं। खुदा के लिए इन शादियों से भी कोई बाहर आ जाओ यार। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल के राहत के सिवा। मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह। जी भाई मुफ्ती साहब से सवाल करना है, एक वजीफा पूछना है। पूछिए। जी, मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरी शादी हुई हुई है। अब मैं पूरी तनख्वाह जो है ना घरवाली को देता हूँ। अब मैं दूसरी भी शादी करना चाहता हूँ, मतलब वो इजाज़त नहीं दे रही। नहीं नहीं, वो अच्छी है मगर वो दूसरी से मोहब्बत है ना। तो इससे नहीं है? इससे भी मोहब्बत है। छोटी सी फेंक लेंगे, फेंक से वापस आएंगे। देखते रहे प्यार। लेकिन ना शादी। कॉलर मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं रुबेल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। रुबैल। जी रुबैल जी, मौलाना साहब से मेरा एक सवाल था। पूछे। दरअसल एक वजीफा पूछना था। हमारे घर एक काम वाली गुज़श्ता 2 साल से काम कर रही थी, तो उनकी शख्सियत से मुतासिर होकर मैंने ये फैसला किया कि मैं उनसे निकाह करना चाहता था। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि मेरे छोटे भाई जिनका घर में रहता, ये खातून अक्सर रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान लोगों के सवालों पर हंसती हैं, उनका मजाक बनाती हैं और ये बात भी वाज़ेह है कि उनके सवाल पहले से डिसाइडेड होते हैं या प्लाटेड होते हैं। उनके कॉलर्स कोई और नहीं बल्कि उनके ही लोग होते हैं और ये मौलाना साहिब जिन हैं और दीनी बात से हिट के ऐसे वजीफे बताते हैं जिनका हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कभी कहते हैं मीटर पे हाथ रखकर जमजम बोलो तो बिल कम अल्फीगा, और कभी लोगों के ऊपर एक्टिंग करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पे चिल्लाते हैं। और ये दोनों, ये खातून और ये मौलाना साहिब, सिर्फ और सिर्फ रमज़ान ट्रांसमिशन में लोगों को हंसाने के लिए बैठे हैं और इनसे किसी किस्म के इस्लाम इसके पैगाम की तवक्को रखने की ज़रूरत नहीं।